हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। अभी तक कन्फ्यूजन था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एनटीपीसी में। जैसे कि ऑलरेडी एक एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आज हमने लेके आया है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे कोई प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और देखते हैं इन सारे प्रश्नों को। अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे दिए हुए हैं कि निम्न में से बल का मात्रक है। फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है आपका जूल, आर्क, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन। अभी बताइए, जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है और वो एसआई मात्रक है, लेकिन हमने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि एसआई मात्रक में हमको चाहिए कि एमकेएस मात्रक में चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में चाहिए। तो आपका जो न्यूटन होता है वो आपका होता है एसआई सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर ही न्यूटन ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए, जूल जो है आपका एसआई सिस्टम में आपका वर्क का एसआई सिस्टम में यूनिट है, मात्रक है। आर्क जो है आपका सीजीएस सिस्टम एनर्जी का होता है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सभी जानते हैं, ये आपका होता है एक्सेलरेशन का। अब रेस्ट रह गया आपका डाइन। डाइन जो होता है सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक होता है। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक। सेम उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। न्यूटन आपने देखा ऑलरेडी, पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है, एम्पियर करंट का होता है। आर्क, आर्क जो होता है आपका ये ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी इसमें आपका आंसर हो गया आर्क। अब जो है आपका 1 न्यूटन इक्वल टू, अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर कीजिए कि हमने बताया कि न्यूटन होता है ऐसा ही मात्रक बल का, और यहाँ पर हमने ऑप्शन मारे डाइन। डाइन जो है इसका सीजीएस सिस्टम में है। जनाब ऑप्शन में देखते हैं, आपका देखिए 10⁻7 आर्क दिया हुआ है 1 न्यूटन इक्वल टू, जो कि नहीं होता है। 10⁵ डाइन ये आपका सही है, और 10 आर्क ये भी नहीं होना, नन ये तो होना ही नहीं। सेम क्वेश्चन है आपका 1 जूल इक्वल टू वाट। तो 1 जूल जो होता है, जब बात हो गया जूल का, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो होता है वो डाइन में होता है, और वर्क का या एनर्जी का जो है आपका आर्ग में होता है। तो ये डाइन और ये आर्ग में दिया हुआ है, ये आर्ग में दिया हुआ है, नॉन दिया है। डाइन तो होगा नहीं, आपका 10 का स्क्वायर आर्ग भी नहीं होता है, 10⁻7 आर्ग होगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है जूल निम्न में से किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन दिया है मीटर पर सेकेंड, वाट, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर। देखिए, आपका इस तरीके के प्रश्न बनाने से पहले, जैसे जूल आपको पता है कि ये वर्क कैसा यूनिट होता है, तो यानी आप लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये जानते हैं। तो कार्य का होता है जूल, बल का होता है न्यूटन, और विस्थापन का हो जाएगा आपका मीटर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका डी नंबर ऑप्शन है न्यूटन मीटर, यानी आपका आंसर 5 का हो जाएगा डी नंबर। अब है वाट किसका ऐसा मात्रक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको पता है। वाट पावर का ऐसा मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, और यहाँ पर नॉन ऑप्शन दिया हुआ है। नॉन का तो कोई ऑप्शन, कोई ऐसा मात्रक होता नहीं। चलिए अभी देखिए, इसमें ऐसे तो हम लोग को यहाँ जैसे क्वेश्चन दिए हुए थे कि 1 न्यूटन जो है कितना डाइन के बराबर होता है, किस तरीके से आता है। तो न्यूटन यानी फोर्स का ऐसा ही मात्रक आपका होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन। m मतलब हो जाएगा kg, और ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ। kg के प्लेस में लिखिए 1000 ग्राम, मीटर के लिए लिखिए 100,
सेकेंड स्क्वायर को रहने दीजिए। अभी देखिए ये 10 टू द पावर 5 आ गया, ये 1000 ये 10 टू द पावर क्यू, और ये 10 का स्क्वायर 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है आपका 1 डाइन के बराबर हो जाएगा। 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि डाइन जो होता है आपका सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है, यानी 10 टू द पावर 5 डाइन जो होता है आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसी तरीके से आप जूल का जो है 10 टू द पावर 7 आर्ग होता है उसको भी निकाल सकते हैं, यानी आप इसमें वर्क का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। वर्क इक्वल टू हो जाता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है आपका ma यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मास गुना त्वरण गुना डिस्प्लेसमेंट, मास का तो आप लिखेंगे केजी, इसका होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर ये सेकेंड दिया हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो आप इसके लिए लिखेंगे मीटर। अब देखिए आप इस केजी के जगह लिखेंगे 1000, इस मीटर की जगह लिखेंगे 100, इसमें लिखेंगे 100 मतलब होता है 10 का स्क्वायर, फिर 100 मतलब होता है 10 का स्क्वायर, यानी 10 का पावर 4 हो गया, और यहाँ 10 का क्यूब, यानी टोटल हो गया 10 टू द पावर 7। आपने देखा किस तरीके से 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। इसी तरीके के और कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आवेश का मात्रक आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कूलम, एम्पेयर, कैंडला, वोल्ट। तो आपका इसमें होगा कूलम, ये तो डायरेक्ट है तो दिक्कत ही नहीं इसमें। अभी देखिए आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है या तो फिर एम्पियर जो है किसके बराबर होगा। दो तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि सभी को पता है कि एम्पियर जो ऐसा मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो एम्पियर आपको फॉर्मूला पता है कि Q इक्वल टू होता है IT। यहाँ पर Q जो होता है चार्ज होता है, I जो होता है करंट होता है, और T जो होता है आपका टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको मात्रक पूछा गया है करंट का, यानी I इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q/T। Q दैट मीन्स चार्ज, चार्ज का होता है कूलम, T का होता है सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी देखिए आपका जो सेकंड तरीका है उसी तरीके से यहाँ एक ऑप्शन में है, उसको आपका आंसर कूलम पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बल की परिभाषा न्यूटन के गति नियम से संबंधित है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है, या तो सिर्फ लिखा हुआ रह सकता है गति नियम से संबंधित है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपका पहला नियम जो है न्यूटन का वो जड़त्व का परिभाषा देता है, दूसरा नियम आपका बल का परिभाषा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दाब बराबर है प्रतिरोध का, शक्ति का, वोल्टेज का, ऊर्जा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है इस बार इस क्वेश्चन की आने का। तो इसका आंसर होता है आपका वोल्टेज। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दाब जो है आपका वोल्टेज के बराबर होता है। अब है आपका स्ट्रीट लाइटिंग, यानी जो गली में आपका लाइट जल रहा होता है, बल्ब जल रहा होता है, वो किस क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या फिर दोनों क्रम में। तो आपका आंसर होगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि उसमें से एक बल्ब यदि ना भी जले तो बाकी बल्ब जल सके, और यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहे तो उसमें यदि एक बॉल यदि आपका नहीं जल रहा हो तो फिर दूसरी बॉल भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से टोटल 11 क्वेश्चन हमने देखा, और इस 11 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप इस 11 क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से कर ले, और आगे भी साइंस के बहुत सारे प्रश्नों का सीरीज आने वाला है। आप लोग मेरा वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।